SGIT सॉल्यूशन आप ये इंस्टीट्यूट देख रहे होंगे और सुबह से यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहा था। JKSSB को लेकर आप समझ सकते हैं कि बच्चों में कितना रुझान रहता है और हर कोई इस एग्ज़ाम को करना चाहते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, बहुत सारे फॉर्म जो है हर साल भरे जाते हैं और देर रहती है और इंतज़ार रहता है लोगों कि उनका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। और आज भी यहाँ पर सुबह से ही बच्चे जो है एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए थे। ये ग्रेटर कैलाश में इंस्टीट्यूट है और लेकिन एग्ज़ाम के वक्त ही यहाँ पर हंगामा हो गया। अभी भी देखें तो ये दूसरी यानी कि बात की जाए तो इस बार सेकंड टाइम फिर से एग्ज़ाम हो रहा है। ये दूसरे नंबर के बच्चे थे, उनका एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन जो सुबह आए थे उनके साथ भी कुछ हंगामा हुआ। उनसे ही बात करते हैं। लेकिन बात की जाए यहाँ पर कोविड की बात की जाए तो हमेशा प्रोटोकॉल हमें बताया जाता है कि डिस्टेंस बना के रखिए। ये देखिए, ये जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, जो टाइमिंग अभी की होगी 12 बजे की या 1 बजे इनका एग्ज़ाम होगा। ये लाइन देखिए, लाइन लग चुकी है। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की बात की जाए तो वहाँ यहाँ पर बिल्कुल भी उसका इंतज़ाम जो है वो नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी तैनात है, लेकिन डिस्टेंस देखिए आपने। हालांकि बार बार कहा जाता है कि थर्ड वेव आ जाएगी, लेकिन उस तरह का इंतज़ाम यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और रही बात विवाद की, तो विवाद को लेकर यहाँ पर कुछ अभी जो स्टूडेंट थे यहाँ पर जो एग्ज़ाम देने आए थे वो यहीं पर हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर हंगामा किस बात को लेकर हुआ, क्या पूरी बात थी, और क्या हंगामा हुआ, क्यों हंगामा हुआ एग्ज़ाम सेंटर में। क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से जो है इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते और अपनी पढ़ाई पर पूरा उनका फोकस रहता है। और एग्जामिनेशन के दिन ऐसी चीज़ होना, विवादों में आना कहीं ना कहीं इनके भी मेंटली इनको भी डिस्टर्ब कर देता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खालिद हुसैन है। कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ। हुआ क्या था यहाँ पर पूरी बात? 2 दिन पहले हम आए, हमने अपना सेंटर देखा यहाँ पे। उसके बाद आज जब हम यहाँ पे आए सुबह पेपर देने, हमारी एडमिट कार्ड पे था 7:30 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम था, 8:30 बजे गेट क्लोजिंग, यही सेंस। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें अंदर जब लिया, वहाँ पे वेरीफाइड कर दिया कि हम एग्ज़ाम करने के लिए वेरीफाइड हैं। इन्हें वेरीफाइड करने के लिए फिंगरप्रिंट जो हमारा लिया और आई लेंस वगैरह। तो उसके बाद सर हमने 15-20 मिनट हो गए थे, हम पेपर दे रहे थे। किसी ने 50 क्वेश्चन किए, किसी ने 60 किए। 120 टोटल है सर। कितने टाइम का होता, क्या टाइम? 2 आवर्स का था, 9 से 11 था सर। अभी सर आधा घंटा ही हुआ था। आधे घंटे में सिस्टम रिज्यूम दिखा दिया। हमें पता नहीं वो क्वेश्चन पेपर कहाँ गायब हो गया, ब्लैंक हो गए। सीधा वहाँ पे रोल नंबर दिखाने लगा। हमने तो जब इनको बोला गया तो वहाँ पे क्या बोलने लगे हमें कि नहीं सिस्टम में खराबी है, ये है वो है। तो 60 से 70 स्टूडेंट सर ऐसे हैं जिनका भविष्य ने ख़त्म कर दिया। एग्जाम स्टार्ट कितने बजे हुआ? सर 9 बजे स्टार्ट। आपका 9 बजे टाइमिंग था। आप अंदर कितने बजे पहुँचे? 8:30 बजे हम अंदर पहुँच गए थे। आपका 9 बजे स्टार्ट हो गया? 9 बजे सबका सर स्टार्ट हो गया। तो क्योंकि दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत सर अभी 50-60 क्वेश्चन ही हो गए थे, सीधा फॉल्ट आ गया। मतलब 2 घंटे आपके कंप्लीट नहीं हुए थे? 2 घंटे नहीं सर, आधे घंटे में ही फॉल्ट आ गया। मतलब क्वेश्चन ही हमारा पेपर ही नहीं हुआ। पेपर नहीं हुआ हमारा क्योंकि इनका कंप्यूटर खराब था। अगर इनके पास फैसिलिटी नहीं थी तो नहीं कराना था ना पेपर। क्यों लाना था हमें इतनी दूर से 4-5 दिन? इतने भी ऐसे कुछ लड़के हैं जो मजदूरी करके आए, पैदल चल के आए। तो JKSSB क्या चाहती है? गरीबों को और मारना चाहती है? हुकूमत क्या चाहती है? कितने बच्चे थे जिनका एग्जाम जो है वो रह 60 से 70 स्टूडेंट सर ऐसे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। और ये शटर बंद करके ये निकला। सर शटर बंद करके कौन सा एग्जाम होता है मुझे आप बताएं? कि और ऊपर से धमकी देते हैं, अगर आप यहाँ से नहीं जाओगे हम आपसे FIR कटवाएंगे, पुलिस से पकड़वाएंगे। तहसीलदार साहब भी आए होते वो सर वो आए, उन्होंने अपनी डिपार्टमेंट की तारीफ की। उन्हें सिर्फ अपनी डिपार्टमेंट की तारीफ की। अगर वो एक्सेप्ट करते कि हमारी गलती है तो ये हमसे हुआ है, ये हमारी गलती है, हम कैंसिल कर दें आज का एग्जाम। कैंसिल करें, वो एग्जाम दोबारा से ले लें। क्यों नहीं लेंगे? नहीं, उनकी हमने सुना है कि उन्होंने कहा है कि 26 को सर बोला है। उन्होंने बोला है 20,000 स्टूडेंट्स। अगर इस वक्त सर कम से कम 20 से 22,000 फार्मासिस्टों ने ये फॉर्म भरा था। अगर 22,000 में से तो कहीं 15,000 गए नहीं जिनने पेपर दिया। क्या ये 15,000 को इनने पेपर लिया? 26 बच्चों के लिए डेट शीट निकाल। सर 2019 में, जनवरी 2019 में मैंने सर एक फॉर्म भरा, टेक्निकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। वहाँ पे फीस भी भरी, सारा कुछ। 2021 में हुकूमत क्या बोलती है हमें? बोलती है आप अपनी फीस वापस ले लो, आपका कोई पेपर नहीं होगा। सर वो तो पेपर ही नहीं हुआ था। यहाँ पे तो इनने हमारी अटेंडेंस तक ली है।
सर मिली जुली सरकार है, बीजेपी जेकेएसएसबी के साथ मिली है, कुछ वो खा रहे हैं, कुछ एसएसबी वाले खा रहे हैं, बैकडोर एंट्री हो रही है, पैसे खा रहे हैं गरीबों से। हम मानते हैं कि आपने काफ़ी तैयारी की होती है, काफ़ी निराशा इस वक्त सर 5 साल के बाद पोस्ट सर फर्स्ट टाइम में आपको ये बोला, आपको यकीन मतलब आपको भरोसा नहीं है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि 26 तारीख को हम फिर से आपका एग्जाम बिल्कुल नहीं, 1% सर 0.1% मुझे जेकेएसएसबी पे भरोसा नहीं। इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि जेकेएसएसबी ने आज तक जो भी पोस्टें निकाली है ना सर, कुछ ना कुछ फॉल्ट उनमें आया, हर पोस्ट में फॉल्ट आ रहा है। वो एसआई की पोस्टें निकाली, सिटे हुआ कोर्ट का, सिटे क्यों होता है? जिस चीज़ में खराबी होगी उसी पे कुछ ना कुछ सिटे, कोर्ट तो उसी पर एक्शन उठाएगी, उस पर सिटे लगा। 4th क्लास आया, उसकी वो निकलने नहीं लगी लिस्ट, पता नहीं 6 महीने लगाए। अब ये आया था हमारी पोस्ट 5 साल के बाद सर डिस्ट्रिक्ट में एक निकाली। आप भी सर जानते हो वो कोई डिपार्टमेंट नहीं, जिस डिपार्टमेंट में कम से कम 10 से 20 पोस्टें हर साल हमारी 5 साल के बाद एक निकलती, वो 10 से 19 पोस्टें खा जाते हैं पैसे लेके, बैकडोर एंट्री। हमें तो पता नहीं चलता, हम किसी को लड़के को देखते हैं बोलते क्या वो तो जॉब कर रहा होता, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन उसकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर लोग आए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट सर। हर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में जितने भी हर डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि हमारा फॉर्म एडवर्टाइजमेंट नंबर के हिसाब से लगा है। वो कैसे लगा है सर? राजौरी के लिए एक पोस्ट है, पूरे जम्मू कश्मीर के लड़के लगा सकते थे वहाँ के, मैंने हर जगह लगाया। अनंतनाग के इधर भर सकते थे, बारामूला के, कश्मीर डिवीजन के यहाँ आ सकते थे, जम्मू डिवीजन के वहाँ, तो सब डिस्ट्रिक्टों के यहाँ पे आए, ऐसी ऐसी जगहों पे आए सर। आप सोचोगे नहीं, ऐसे ऐसे लड़के जो मजदूरी करके आए, उनका क्या होगा? जेकेएसएसबी उनको वो दिन उनको भरपाई करेगा? कुछ ऐसे लड़के हैं जो मजदूरी करके अपने माँ बाप का पेट पालते हैं, वो इस उम्मीद से आए थे कहीं 1-1, 2-2 महीने उन्होंने घर में मजदूरी की, फिर वहाँ पे यहाँ पे आए। यहाँ पे क्या किया उन्होंने कि पेपर देंगे, हमारा रोज़गार निकलेगा, हम अपने माँ बाप के कुछ उनके बुढ़ापे में उनको कुछ उनका सहारा बनेंगे, हर तरीके का सहारा, खाने पीने का, एज ए मेडिकल, हर चीज़। लेकिन सर वो सहारा इस हुकूमत ने और इस जेकेएसएसबी डिपार्टमेंट ने तोड़ दिया। और जब जेकेएसएसबी डिपार्टमेंट के कंट्रोलर यहाँ, एग्जाम कंट्रोलर आए यहाँ पे, उन्होंने क्या किया सर? अपनी तारीफ करने लगे, अपने डिपार्टमेंट की बोलने लगे, नहीं डिपार्टमेंट ने सारा कुछ अरेंजमेंट आपके लिए रखा। यार उसका बाप करेगा, वो नहीं करेगा। 350 फीस किस ले ली है उसने? जेकेएसएसबी डिपार्टमेंट ने 350 रुपये फीस किस ले ली है? ताकि हमें यहाँ पे सही सुविधा मिले, वो तो मिली नहीं। अभी क्या करोगे फिर? जैसे आप क्या हमारा लास्ट मुद्दा यही है, वो ये बोल रहे हैं कि हम 26 को लेंगे, 26 को ये ले लें, हम मानते हैं 26 को, लेकिन उन 40-60 बच्चों का नहीं। आज की डेट में जितने भी पेपर हुए दोबारा से सब के पेपर हो जाए, ये पेपर आज की डेट में कैंसिल हो जाए और सब जो बच्चों का। और ऊपर से क्या किया सर? यूनियन टेरिटरी बना दी, तरक्की हो, क्या तरक्की होगी? 1 से 1.5 लाख फार्मासिस्ट को ये लाइसेंस नहीं दे रही। अगर जॉब नहीं मिलेगी, हमें अल्टरनेट होना चाहिए ना। अगर इधर फार्मेसी करेंगे, फीस खर्च करेंगे, यहाँ पे 3 से 4 लाख हम इन्वेस्टमेंट अगर किसी डिपार्टमेंट पे, किसी स्ट्रीम पे, प्रोफेशनल कोर्स पे करते हैं, उसके बाद हम घर किस ले जाते हैं? या तो हम पढ़ाई का, या तो जॉब लगेगी, या तो हम लाइसेंस, हमें नहीं लाइसेंस में। आप कहाँ से? सर मैं मड़वा से हूँ। मड़वा कहाँ पड़ता है? सर ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ तहसील मड़वा, ये मड़वा से बहुत दूर है, कम से कम 2 दिन लगते हैं वहाँ पर। आप कितने दिन पहले यहाँ आए? सर मैं 3 दिन पहले आया हूँ, कम से कम मुझे 3 दिन लगे आने में यहाँ। क्वालिफिकेशन क्या की? सर क्वालिफिकेशन +2 मेडिकल असिस्टेंट प्लस लैब टेक्नीशियन। तो कब से तैयारी कर रहे थे इसकी? सर कम से कम 5 साल से मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, क्योंकि 5 साल के बाद ये पोस्टें निकली है। फॉर्म कब भरा था आपने? सर ये फॉर्म हमने अप्रैल में भरा था। अप्रैल में भरा था, तब और 5 साल से आप तैयारी कर रहे हैं? सर तैयारी कर रहे थे, किस दिन पोस्ट निकली, क्योंकि कम से कम 7 साल हो गया हमें ट्रेनिंग हमने की थी, उसके बाद पोस्टें निकली ही नहीं है। तो अब जब निकली है तो अब इन्होंने ये ड्रामा शुरू कर दिया, यहाँ पे बैकडोर एंट्री करवा रहे हैं ये लोग, ये हमारे कैरियर। क्यों लग रहा है कि वो बैकडोर एंट्री करवा रहे हैं? सर ये जाहिर सी बात है कि बैकडोर एंट्री अगर ये नहीं है तो क्या है? ये एक ही सेंटर के 2 सेक्शन बना लिए, जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा सेंटर कहाँ पे है। हमारा सेंटर जो है वो सेंटर यही था सर, यही था। और इन्होंने पेपर कहाँ पे लिया? एक तरह से हमारा एग्जाम हो रहा है, लेकिन हम सर ये हमारा एडमिट कार्ड है, इसमें हम वेरीफाइड है। सेंटर हमारा है ग्रेटर कैलाश जम्मू, कहाँ पे है? हमें लेन नंबर 16-17 बागवन अब द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि उस साइड पे है हमारा पेपर। कहाँ लिया जाता है? यहाँ पे SGIT में लिया जा रहा है। SGIT में इन्होंने क्या किया, आधे बच्चों को जो पेपर उन्होंने लिया, और जो मतलब आधे बच्चे थे उनका पेपर उन्होंने लिया ही नहीं, वो बैठे नहीं बेचारे पेपर देने के लिए। अब उनके साथ क्या होगा, उन बच्चों के साथ क्या होगा? और जो बच्चे पेपर देने के लिए बैठे उनको 20 मिनट के बाद उन्होंने बाहर निकाला।
और ऊपर से हमें वेरीफाई कर दिया। यानी इसका कि मतलब कि हमने पेपर दे दिया। आपको अंदाजा है कि कितने बच्चे थे जब आप एग्जाम दे रहे थे, कुछ है? सर कम से कम हम 200 बच्चे थे। 200 बच्चे। किन बच्चों का जो है पूरा एग्जाम नहीं हो पाई, कुछ है अंदाजा? सर उनमें से मैं भी एक स्टूडेंट जिसका एग्जाम कितने नहीं, कितने, ये सबका नहीं हुआ? सर यही तो मसला है, अगर होना नहीं था सेंटर में तो सबका नहीं होना था। एक ही सेंटर में 2 सेक्शन, एक सेक्शन पेपर दे रहा है और दूसरा नहीं दे रहा है, जो सेंटर है ही नहीं। कह रहे हैं कि 26 तारीख को आपका एग्जाम हम फिर से लेंगे, आपको लगता है कि अब उम्मीद है उस तरीके से? सर को हमने ये झूठ बता रहे हैं, ये हमें बहलाने फुसलाने की बात कर रहे हैं। सर अगर इनको हमारी इतनी हमदर्दी है, ये हमारी लाइसेंस इशू कर दे, ड्रग लाइसेंस इशू कर दे, क्योंकि हमने जो काम किया है, हमारे पास डिप्लोमा है, वो एक करते नहीं है। अभी क्या करोगे? सर हम यही चाहते हैं कि एग्जाम ही कैंसिल हो जाए, सबका एग्जाम कैंसिल हो जाए, दोबारा इसके एडवर्टाइजमेंट निकले। जितने भी एग्जाम दे रहे हैं वो सारा टोटल सर टोटल कैंसिल हो जाए। थैंक यू। चलिए, सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि 200 बच्चे थे सुबह, जो 9 बजे कहा जा रहा है कि ये तो 6-7 बजे कुछ बच्चे आ गए थे, 7:30 बजे एंट्री हुई, 8:30 अंदर थे, ये डेस्क पर बैठे हुए थे और 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उसके बाद आधा घंटा कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और उनका जो वहाँ पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया, जिसकी वजह से कंप्यूटर बंद हो गए, जिस पर इनको एग्ज़ाम देना था, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम पूरे के पूरी तरीके से हो रहा है। और उसके बाद 60 से 70 बच्चों का हंगामा बाहर भी देखने को मिला, जिनमें से ये बच्चे भी थे जिनका यही कहना था एग्ज़ाम हमने सिर्फ आधे घंटे का दिया, 40-50 हमने जो सवाल थे वही कंप्लीट किए थे, लेकिन बाद में ये चीज़ हो गई और हमें अभी जो आश्वासन दिया जा रहा है, जो जितने बच्चों का रह गया है, यानी कि जिनका फॉल्ट आया, उनको कहा जाएगा कि 26 तारीख को एग्ज़ाम उनका लिया जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम किस तरीके से लिया जाएगा, ये बड़ी बात होगी। क्या सिर्फ इन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा? किस तरह से उन्हें देखा जाएगा, जांचा जाएगा कि अगर उनकी एंट्री हो चुकी है, फीड हो चुका है कंप्यूटर में, तो कौन कौन बच्चे थे जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, ये देखने वाली बात होगी। क्या सिर्फ इन बच्चों के लिए फिर से एग्ज़ाम होगा? 26 तारीख की जो बात की जा रही है वो बहुत बड़ा एक जो है एक काम करने वाला समझा जाए कि इशू बन चुका है। और अभी फ़िलहाल देखा जाए तो जिनका भी एग्ज़ाम होना है तो वो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं। अब देखा जाए कि इनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन पूरा प्रोसीजर जो है डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन हो रहा है। जब इस तरह का फॉल्ट सामने आता है तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा तैयारी की होती है, उनका भी मनोबल कहीं ना कहीं जो है वो डाउन हो जाता है। लेकिन अब दारोमदार JKSSB पर है कि वो आगे क्या इन बच्चों के लिए करता है और किस तरह से इनका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करता है। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।